कल अपने आप आएगा जैसे हर बार आया है। तुम्हारे पास सिर्फ यह श्वास है, इसे पूरी सजगता से जी लो। यही है ध्यान का मार्ग। समझो, चिंता जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है और उसका इलाज है चिंता मत करो। आज को जियो पूरी तरह से, यही तुम्हारे हाथ में है। कल तो आएगा ही, लेकिन तब आएगा। आज तुम खिलो, आज तुम नाचो, आज तुम ध्यान में डूबो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची प्रार्थना है। मनुष्य की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह हमेशा उन चीज़ों में उलझा रहता है जो उसके हाथ में नहीं है, और जिन चीज़ों पर उसका अधिकार है, जिनको वह बदल सकता है, उन पर ध्यान नहीं देता। एक बार की बात है, एक साधु गांव से होकर गुजर रहा था। वह साधु बहुत शांत, बहुत प्रसन्नचित्त था। उसकी आंखों में गहरी करुणा थी और उसके चेहरे पर सहज मुस्कान। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बैठा है। खेत तैयार था, मेड़ें बनी हुई थीं, जमीन जोती हुई थी, लेकिन किसान कुछ कर नहीं रहा था। वह आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठा था। साधु पास गया और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्यों देख रहे हो? तुम्हारा खेत तैयार है, बीज कहाँ है? किसान ने गहरी सांस भरी और बोला, महाराज, मैं सोच रहा हूं कल बारिश होगी या नहीं। अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। यह सुनकर साधु जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में मजाक नहीं था, बल्कि गहरी समझ थी। साधु ने कहा, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम आसमान की चिंता कर रहे हो और धरती को भूल गए हो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, खेत तैयार करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम उस चीज की चिंता कर रहे हो जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं, और जिस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है उसे छोड़ बैठे हो। तुम्हारी चिंता का ये जी रहे जिस पर तुम्हारा बैठे हो ही मूल है। तुम हमेशा उसी चीज को लेकर परेशान रहते हो जो तुम्हारे वश में नहीं है। इस साधारण सी बातचीत में एक बहुत गहरी बात छिपी है। मनुष्य हमेशा वही सोचता है कल क्या होगा, लेकिन वह भूल जाता है कि आज क्या करना है। सोचो, बारिश तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर तुम खेत को तैयार कर लो, बीज बो दो और बाकी को जीवन पर छोड़ दो, तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। कल बारिश होगी या नहीं, यह चिंता करने से तय नहीं होगा। चिंता करने से तो केवल तुम्हारा वर्तमान खो जाएगा। तुम न खेत तैयार कर पाओगे, न बीज बो पाओगे, और जब बारिश होगी तो तुम्हारे पास बोया हुआ बीज ही नहीं होगा। यह किसान कोई और नहीं, तुम सब हो। तुम सब बैठे हो अपने अपने खेत में। किसी का खेत परिवार है, किसी का खेत नौकरी है, किसी का खेत पढ़ाई है, किसी का खेत व्यापार है, लेकिन तुम सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। तुम सोचते हो कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या जाएगी, परीक्षा पास होगी या नहीं, मकान बन पाएगा या नहीं, बीमारी ठीक होगी या नहीं, और इसी चिंता में हम आज का बीज बोना भूल जाते हैं। साधु का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है उसे करो, जिस पर नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। चिंता हमेशा उसी चीज को लेकर होती है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही मूर्खता है। तुम चिंता करते हो कि सूरज कल निकलेगा या नहीं, लेकिन सोचो, क्या कभी सूरज न निकला है? क्या तुम्हारी चिंता ने सूरज को उगने में मदद की? नहीं, वह अपने समय पर उगता है, अपने समय पर ढलता है। इसी तरह जीवन की बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन पर ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। मान लो एक छात्र है, उसकी परीक्षा आने वाली है। वह दिन रात यही सोचता रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर पेपर कठिन आ गया तो, अगर याद न रहा तो। अब सोचो, इस चिंता से क्या होगा? न तो उसका आत्मविश्वास बचेगा, न पढ़ाई ठीक से होगी। पढ़ने बैठा तो दिमाग डर से भरा रहेगा, और परिणाम यह होगा कि सच में फेल हो जाएगा। अगर वही छात्र साधु के कहे अनुसार सोचे, कल का पेपर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आज पढ़ना मेरे हाथ में है, तो उसका मन हल्का होगा। वह ध्यान से पढ़ेगा और परीक्षा में सफलता भी मिलेगी। आज जो काम करना है वही तुम्हारा धर्म है। आज जो कर्तव्य निभाना है वही तुम्हारा मार्ग है। कल की चिंता करके आज को न गंवाओ। जीवन हर पल बदल रहा है, लेकिन यह पल, यही क्षण तुम्हारे हाथ में है। कल आएगा या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन आज है, अभी है,
साधु ने किसान से कहा था, आकाश की ओर मत देखो, धरती की ओर देखो। तुम्हारा काम धरती से है, आकाश से नहीं। बीज तुम्हारे हाथ में है, बारिश परमात्मा के हाथ में है। तुम अपने हिस्से का काम करो, बाकी जीवन पर छोड़ दो। जीवन आसान हो जाएगा अगर हम इस छोटे से वाक्य को पकड़ लें, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अगर तुम इस साधु की शिक्षा समझ लो तो तुम्हारी आधी परेशानियां उसी क्षण मिट जाएंगी, क्योंकि तुम चिंता छोड़ दोगे और कर्म में लग जाओगे। और यही जीवन का रहस्य है। आज को जी लो, कल अपने आप संभल जाएगा। यही तो जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम उसी चीज की चिंता करते रहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। भविष्य शब्द सुनते ही मन में कितनी तस्वीरें बनने लगती हैं। किसी को डर लगता है कल क्या होगा, किसी को आशा है कुछ अच्छा होगा, किसी को चिंता है अगर ऐसा न हुआ तो। लेकिन गहराई से देखो, भविष्य कभी आया है क्या? जब भी आता है उसका नाम बदल जाता है, वह अब आज बन जाता है। यानी भविष्य एक सपना है, एक माया है। उसकी चिंता करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने ही सपने को सच मान ले और डरने लगे। मूर्ख मनुष्य यही करता है, भविष्य की छाया में जीता है और वर्तमान को खो देता है। आज को जीने के बजाय वह उस कल के बारे में सोचता रहता है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया। और जब कल आता है तो वह भी फिर से आज होता है। लेकिन मनुष्य उस समय भी उसे नहीं जीता, वह फिर से नए कल के बारे में सोचने लगता है। यानी उसका पूरा जीवन चिंता में बीत जाता है और जीना छूट जाता है। क्या तुमने कभी देखा है सूरज कल के लिए चमकता हो? क्या नदी परसों के लिए बहती है? क्या फूल अगले साल के लिए खिलता है? नहीं। प्रकृति हमेशा अभी और यहीं में जीती है। नदी इसी क्षण बह रही है, फूल इसी पल की खुशबू फैला रहा है, सूरज इसी क्षण रोशनी बांट रहा है। सिर्फ मनुष्य ही इतना पागल है कि कल की चिंता में वर्तमान को खो देता है। इस चिंता का परिणाम क्या होता है? वर्तमान की शक्ति नष्ट हो जाती है। मान लो तुम्हारे पास अभी एक घड़ी है, लेकिन तुम उसे छोड़कर उस घड़ी को पाने की सोचो जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम उस घड़ी को तो पा नहीं पाओगे और जो घड़ी तुम्हारे हाथ में है उसे भी खो दोगे। ऐसा ही होता है जब हम भविष्य की चिंता करते हैं। हम वर्तमान को जी नहीं पाते और यही सबसे बड़ा नुकसान है। मन बड़ा चालाक है, वह हमेशा तुम्हें भविष्य में धकेलता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अज्ञात है और अज्ञात से मन को खेलना पसंद है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर यह न हुआ तो, और इन सवालों में तुम्हें उलझाकर मन तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है। भविष्य एक भ्रम है और मनुष्य उसी भ्रम में जीते जी मरा जा रहा है। कल्पना करो एक व्यक्ति की, वह बिस्तर पर लेटा है, सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मन दौड़ रहा है। कल इंटरव्यू है, पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं। अगर असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अब सोचो। वह सारी रात जागता रहा, सुबह थका हुआ उठा, इंटरव्यू देने गया तो दिमाग बोझिल था और उसी थकान के कारण असफल हो गया। यानी भविष्य की चिंता ने उसकी हार पक्की कर दी। अगर वही व्यक्ति सोचता कल का इंटरव्यू कल होगा, अभी मुझे सोना है ताकि सुबह ताज़ा रहूं, तो शायद नतीजा कुछ और होता। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। वर्तमान ही जीवन है, भविष्य माया है। जब आएगा तो उसका नाम बदल जाएगा। उस समय भी उसे आज ही कहना होगा, लेकिन मूर्ख मनुष्य इसे नहीं समझता। वह आने वाले कल की छाया में अपने आज को खो देता है। यही कारण है कि उसका जीवन हमेशा अधूरा रह जाता है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो सिर्फ एक उपाय है, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को जीना। यह श्वास, यह क्षण, यही तुम्हारा है। अगली श्वास भी निश्चित नहीं है, तो क्यों ना इस क्षण को पूरी तरह जिया जाए। यही ध्यान का आरंभ है, यही सजगता का द्वार है। प्रकृति ने तुम्हें यही सिखाया है। जीवन अभी है, यही है। भविष्य केवल एक कल्पना है। तो चिंता छोड़ो और इस क्षण को उत्सव बना लो। यही सच्ची बुद्धि है। तो सवाल उठता है, उपाय क्या है?
अगर चिंता इतनी गहरी जड़ पकड़े बैठी है, अगर मन बार बार भविष्य की माया में भटकता है, तो उससे मुक्ति कैसे मिले? उपाय बहुत सरल है। उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। उपाय है, सजग हो जाओ।